नमस्कार। सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए डॉक्टर अनिल कुमार राय जी के साथ हैं। अभी हाल में 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट को लंबे भाषणों के साथ पेश किया गया है। इस बजट में कितने धनराशि का बजट है, इसके बजट कहाँ खर्च होंगे, इनकम कितने होने वाले हैं आदि सवालों पर हम डॉक्टर राय से चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश की। उसमें लगभग 50.6 लाख करोड़ के बजट की बात हुई है। इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत मौजूद सवाल आपने यह उठाया है कि अभी हाल फिलहाल 1 तारीख को जो बजट पेश हुआ है, बजट को इस दृष्टि से देखना चाहिए कि वह आने वाले साल के लिए किस मद में कितना खर्च किया जाएगा उसका एक प्राक्कलन है, उसका एक अनुमान लगाया जाता है। उस अनुमान के द्वारा हमको, आपको यानी जनता को, दूसरे लोगों को, सरकार के बाहर के लोगों को यह आभास मिलता है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है, और उसी पर हम लोग बातचीत करते हैं कि सरकार अगले साल ये काम करने जा रही है, अमुक काम को इस तरह करने जा रही है, उसको प्राथमिकता देने जा रही है। बजट पर जब कभी हम बात करते हैं तो यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बजट का कोई वैधानिक आधार नहीं होता है। अर्थात इसके लिए सरकार की कोई बाध्यता नहीं है कि हमने वह कह दिया है बजट में तो वह हमको करना ही है। इसीलिए आप देखते हैं कि बीच सत्र में जाकर के, साल के बीच में जाकर के फिर उसको संशोधित किया जाता है। वह संशोधन या तो बजट से कम होता है, या बजट के बराबर ही रह जाता है, या बजट से जो बेसिक बजट है उससे है सो ज़्यादा भी हो सकता है। अर्थात वह कोई निश्चित नहीं है कि उतना ही रहेगा। तीसरी बात यह है कि तीसरे साल आकर के यह प्रकाश में आता है या जानकारी मिलती है कि वास्तविक बजट कितना खर्च हुआ। तो कहने का यह मतलब कि जो बजट हमने बजट सत्र के दौरान देखा वह कोई ज़रूरी नहीं है कि उतनी ही राशि खर्च भी की जाए। यह सरकार की स्वतंत्रता होती है। वह एक तस्वीर पेश करती है और उसमें वह बात, एक तस्वीर हमारे सामने आती है। इस साल जो बजट पेश हुआ है, निर्मला सीतारमण जी अपने लंबे बजट भाषण के लिए विख्यात रही हैं और बराबर उनकी चर्चा होती रही है, और कई बार तो उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को, लंबे भाषण के रिकॉर्ड को फिर दोबारा से ब्रेक किया है। इस बार भी 1 घंटा 17 मिनट तक उन्होंने जो भाषण दिया वो लगभग 60 पृष्ठों का था प्रिंट में। इस 1 घंटा 17 मिनट अर्थात 77 मिनट के भाषण में उन्होंने 50,65,345 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। अब बजट की समीक्षा करने की जरूरत है कि इस बजट को हम किस दृष्टि से देखें। पहली बात तो यह है कि पिछले साल के बजट 2024-25 का जो बजट था वह 48.2 लाख करोड़ का बजट था, जिससे लगभग यह बजट 5% लगभग अधिक इसको कहा जा सकता है। अब यह 5% मुद्रास्फीति भी है लगभग। अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ कि बजट हमारा मुद्रास्फीति से अगर को उसमें अगर घटा देते हैं तो बजट हमारा बढ़ा नहीं, बजट हमारा उतना ही लगभग रह गया। तो एक बात यह कि कहा यह गया कि अब तक का यह सबसे बड़ा बजट है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम देखें
मुद्रास्फीति की दृष्टि से तो यह पिछले साल के बजट के ही लगभग बराबर रह जाता है। दूसरी बात यह है कि इस बजट को प्रस्तुत करने में लगभग घाटा जो दिखाया गया, बजट जो घाटा दिखाया गया है वह 16.4 लाख करोड़ का दिखाया गया है। कि जो प्राप्तियां दिखाई गई हैं, आय दिखाया गया है वो 34.2 लाख करोड़ का है, कि 34.2 लाख करोड़ ही सरकार की आय है और 16.4 लाख करोड़ उसका घाटा है। अर्थात जितने का बजट है लगभग उतने का वह घाटा हुआ दिखा रहा है। सिर्फ 4.4% है, सो बजट घाटा है, सो उसमें दिखाया गया है। अब इस बजट घाटे की पूर्ति के कौन से उपाय होते हैं? एक 3 उपाय इसके हो सकते हैं। पहला उपाय एक यह है कि हम इसके लिए घाटे की पूर्ति के लिए कर्ज ले लें। कर्ज लेने का अभिप्राय होता है कि उसका हमको सूद देना पड़ेगा, वो हमको चुकाना भी कर्ज पड़ेगा, तो उसके लिए हमको कर बढ़ाना पड़ेगा, आय बढ़ानी पड़ेगी या कटौती करनी पड़ेगी। अर्थात उसकी मार जो आम जन है उन लोगों पर पड़ने वाला है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम अपनी आय बढ़ा लें उस दौरान। आय बढ़ाने के मुख्य रूप से 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम टैक्स बढ़ा लें। टैक्स अगर बढ़ाते हैं तो उसकी मार फिर जनता पर पड़ती है। दूसरा तरीका होता है कि हम निर्यात बढ़ा लें। निर्यात बढ़ाते हैं तो हमारी आय बढ़ जाती है, लेकिन अभी का जो दौर चल रहा है उसमें आयात की अपेक्षा निर्यात हमारा घाटे में चल रहा है, पिछड़ा हुआ है, तो उसकी भी संभावना नहीं है। तो ये 2 उपाय। तीसरा उपाय हो सकता है कि जो हमने बजट के प्रावधान किए हैं उसकी हम पूर्ति ही नहीं करें। जिस बात के लिए हमने 100 करोड़ रुपया रखा है उसके लिए हम 70 करोड़ रुपया देकर के ही हम काम चला लें। अर्थात बजट का जो व्यू, बजट की जो दृष्टि प्रस्तुत की गई है उसकी पूर्ति है सो नहीं की जाएगी। कहने का यह मतलब, कुल मिलाकर कहने का यह मतलब, जो बजट इस बार जो प्रस्तुत किया गया है उस बजट में जिस प्रकार का घाटा दिखाया गया है उस घाटे के कारण जो स्थितियां हैं उसमें महंगाई बढ़ने की संभावना है और योजनाओं की पूर्ति बजट में जिस रूप में दिखाया गया है उस रूप में नहीं होने की संभावना है। अभी इस बजट की बात आप कर रहे थे कि इतना घाटा है और या तो ये योजनाओं में जो पैसे लगाने की बात है उसको कम कर दिया जाएगा। सर, इस बजट से आम जो किसान हैं कि भारत जो है किसानों का देश भी है, तो और मोदी सरकार बराबर कहती रही है कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, या किसानों को जो उनके कच्चे माल हैं जैसे ये यूरिया वगैरह, इस पर किसानों को इस बजट से क्या असर पड़ने वाला है? इस बजट में एमएसपी पर जोर दिया गया है, कहा गया है एमएसपी की राशि भी है सो बढ़ाई जाने की बात कही गई है। लेकिन जो आप टेंडेंसी देख रहे हैं, एक किसान सम्मान योजना को कहा गया कि किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों की मजबूती के लिए उसको पेश किया गया है और 6,000 रुपया वार्षिक 2,000 के 3 किस्त में उसको दिया जाता रहा है। कि आप यह देखेंगे कि लगातार उसमें संख्या में कटौती होती चली गई है, साल दर साल उसकी संख्या घटती चली गई है। तो कहने का यह मतलब कि यह संख्या की कटौती यह दिखाती है कि सरकार इस मद में खर्च नहीं करना चाहती है। दूसरी बात, एमएसपी की जो मांग है उसके लिए लगातार किसान धरना भी दे रहे हैं और यह बात भी कही गई है। यह आप कई साल पहले से सुन रहे हैं कि अब किसानों की आय 2 गुनी हो गई, या कई साल पहले से कहा जा रहा है। लेकिन अभी भी किसान अपनी आय 2 गुनी करने के लिए धरना दे रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। अभी भी एक किसान लंबे आमरण अनशन के बाद उन्होंने अनशन तोड़ा है। तो
कहने का यह तात्पर्य कि सरकार की जवाबदेही किसानों को समृद्ध करने के प्रति यह नहीं शो हो रहा है और वह नहीं दिखाई पड़ रहा है, लोगों के पास तक वह नहीं पहुंच पा रहा है। अभी हम लोग जो बजट आया, सीतारमन जी ने बजट पेश की, उसके समीक्षा कर रहे थे डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें घाटे का बजट है और जितना ये बढ़ाया गया है उतना घाटा चल रहा है, तो हो सकता है कि जो योजनाओं में पैसे लगाने की बात हो रही है उसमें कटौती की जाए, और महंगाई भी बढ़ने की संभावना सर जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह घूम फिर करके आम लोगों के ऊपर ही वजन बढ़ने वाला है, आम लोग ही परेशानी झेलने को तैयार रहें। सर, आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए अपना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। सर, श्यामला के दर्शकों से आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे मुद्दों को आपने पसंद किया, हमारे मुद्दों को में क्या कमी है या मुद्दा कैसा है, इस पर भी कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं और इसे आगे तक शेयर करें, ताकि लोग भी जान सकें कि हमारे जो मुद्दे हैं वो कैसे हैं, वो आपके ज्ञानवर्धक हैं नहीं हैं। हमारे जो भी वीडियोज़ हैं वो कोई मनोरंजन के लिए नहीं है, जो भी है किसी ठोस मुद्दों पर आधारित होता है, और आप लोग इसको गंभीरतापूर्वक लें और इसको देखें। धन्यवाद।